हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस की रिपेयरिंग कैसे करते हैं, कैसे चेक करें इसके अंदर क्या ख़राब है और उसे कैसे चेंज करते हैं। ए टू जेड कंप्लीट इस वीडियो में दिखलाया गया है, बतलाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस की रिपेयरिंग कर सकते हैं और उसके अंदर चेक कर सकते हैं क्या ख़राब है और उसे बदल सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है जो उषा कंपनी का है। आपका किसी भी ब्रांड का हो सकता है, सब में सेम ही सामान लगा हुआ रहता है, एलिमेंट, थर्मोस्टेट और लीड वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये स्क्रू है इसको ओपन करेंगे जिधर हमारा लीड वायर का कनेक्शन होता है, यानी मेन पावर सप्लाई इनपुट कनेक्शन। यहाँ पे ये स्क्रू खुलने के बाद ये जो वायर को लॉक किया जाता है ये इसको भी हम यहाँ पे खोल लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फेस न्यूट्रल का जो वायर का कनेक्शन किया गया है उस वायर को भी यहाँ पे खोल लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रू खोलने के बाद वायर को चेक करेंगे, वायर हमारा सही है या ख़राब है। अगर वायर हमारा सही है उसके बाद आगे चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या ख़राब है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बल्ब होल्डर। जैसे कि ये हमारा सीरीज टेस्टिंग बल्ब होल्डर है, इससे पहले वाला वीडियो में भी हमने इसको दिखलाया बतलाया हुआ था। यहाँ पे आपस में चेक कर लेंगे तो हमारा बल्ब जल रहा है। अब चलिए वायर को चेक करते हैं। सबसे पहले अर्थ टॉप से लेकर के जो अर्थ का वायर है यहाँ पे चेक करेंगे ये सही है। उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं, फेस न्यूट्रल में भी। उसके बाद यहाँ पे इस वायर को चेक करते हैं, न्यूट्रल भी वायर हमारा सही है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फेस वायर चेक करेंगे, फेस वायर भी हमारा सही है, कंटिन्यूटी बता रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन हुआ था उस दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। उसके बाद स्विच को भी थोड़ा सा ऑन करके देखेंगे, बहुत सा क्या होता है स्विच ऑन नहीं रहता है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारा नहीं बता रहा है। इसका मतलब इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम है, चाहे थर्मोस्टेट हो चाहे एलिमेंट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्क्रू को खोलते हैं, अर्थ वाला वायर भी। उसके बाद जो स्विच का नब है इसे निकाल लेंगे जिससे लो हाई करते हैं गर्म होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू है स्क्रू को खोल लेंगे। हर इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस में आपका लगभग इसी तरह से स्क्रू दो आगे दो पीछे होता है, किसी किसी में फ्रंट में भी होता है। तो बॉडी में जो स्क्रू होता है, बॉडी का स्क्रू यहाँ पे हम खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे दो स्क्रू और है। हर कंपनी में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है बॉडी स्क्रू का, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस कवर को हटा लेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी करेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट ख़राब है या थर्मोस्टेट। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बल्ब होल्डर और यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे एलिमेंट पे, तो एलिमेंट हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर तरह से हम आपको बतला दें, जो थर्मोस्टेट का वायर होता है दो होता है, एलिमेंट में आपका दो पॉइंट होता है कनेक्शन करने के लिए, तो सीरीज कर दिया जाता है एलिमेंट के साथ। यानी थर्मोस्टेट का कोई एक वायर आपको डाल देना है एलिमेंट में और एक वायर में पावर सप्लाई देना है एलिमेंट का और एक थर्मोस्टेट में। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट की कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं तो नहीं बता रहा है, ये ऑन था फिर भी हमने इसको ऑफ करके ऑन कर दिया तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है, यानी थर्मोस्टेट हमारा काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जला हुआ भी दिखाई दे रहा है, बहुत से में जला हुआ नहीं दिखाई देता है तो कंटिन्यूटी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जला हुआ भी है, कार्बन आ जाता है तो भी ये कंटिन्यूटी नहीं बताता है। तो जला हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे। उससे पहले हम आपको बतला दें, जो बल्ब होता है यानी जो इंडिकेटर होता है उसका कनेक्शन होता है आपका एलिमेंट वाले दोनों पॉइंट में, और आपका जो थर्मोस्टेट का दो वायर होता है, एक में पावर सप्लाई इनपुट होता है, एक से आपका एलिमेंट में सीरीज हो जाता है, और एलिमेंट का दूसरा वाला जो पॉइंट बचता है उसके अंदर पावर सप्लाई कनेक्शन इनपुट होता है न्यूट्रल फेस। यहाँ पे हम स्क्रू को खोल लिए हैं, थर्मोस्टेट जो कनेक्ट था एलिमेंट से, और उसके बाद ये जो दोनों स्क्रू है इसको यहाँ पे खोल लेते हैं जिससे हम थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लेंगे। इसे ऑटो कट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका रियल नाम हुआ आयरन थर्मोस्टेट, लेकिन ऑटो कट भी कहा जाता है। तो ये तो हमारा ख़राब है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखलाएं तो ये ख़राब है, जल गया है, बहुत से में कार्बन आ जाता है। तो जो श्रेष पेपर होता है जिसे रेगमाल के नाम से भी जाना जाता है उससे रगड़ के साफ़ कर लिया जाता है। यहाँ पे हम नया थर्मोस्टेट लगाने वाले हैं। एक चीज़ और हम आपको बतला दें, कभी आपको नहीं मिलता है तो ये क्या करेंगे, पुराने वाले को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सेकेंड ऑटो कट हाई टेम्परेचर का है। फर्स्ट जो काम करता है वो ये वाला पॉइंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए
ये वाला पॉइंट आपका ऑटो कट का मेन काम करता है। ये उसी समय काम करता है कि ये फेल कर जाए, ज़्यादा हीट हो जाए, तब ये वाला आपका काम करता है जो जला हुआ है। तो कभी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी में आप इसको आपस में शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करके कनेक्शन कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे चेंज कर दे तो बेहतर होगा, और नीचे वाला पॉइंट अगर जला हुआ है तो शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हम इसे बदल देने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ बतला दे, एक छोटा सा लगा हुआ रहता है यहाँ पे, इसके अंदर पुराना वाला जो है उसी को हम रहने देंगे। कभी कभी होता क्या है, खोलते समय वो गिर जाता है, इसलिए हमने एक चीज़ को आपको बतला दिया कि कभी बाई चांस गिर जाए तो आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे उसके बाद सेम जिस तरह से थर्मोस्टेट रखा गया था उसी तरह से रख करके और यहाँ पे अच्छी तरह से इसे कस लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना होता है, जैसे ये बहुत दूर जाके ऑन हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड घुमाएंगे ना तो ये ऑन जल्दी होगा, राइट साइड घुमाएंगे तो यहाँ पे ये आपका लेट से ऑन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना पे ऑन हमें करना है, तो इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड इसको मोड़ेंगे तो ये देखिए यहीं से हमारा ऑन हो गया, यानी कट से आवाज़ किया आपस में कनेक्ट हो गया। अब चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। थर्मोस्टेट का एक वायर ले करके, जो छोटा वायर रहता है उसको एलिमेंट में कनेक्शन किया जाता है, जो लंबा रहता है उसके अंदर पावर सप्लाई इनपुट कनेक्शन किया जाता है। तो कोई एक वायर कनेक्शन कर सकते हैं, ध्यान रहे, तो जो छोटा है वही एलिमेंट में करेंगे तो बेहतर होगा। तो इंडिकेटर का एक वायर और एक थर्मोस्टेट का वायर लेकर के एक जो एलिमेंट का पॉइंट है उसमें हम कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पे चलिए हम चेक करते हैं, जैसे इसके अंदर हम लगा दिए, इसको इतना पे हम घुमाए तो ऑन हो गया। ये ध्यान रहे, ये जो आपका थोड़ा सा घूमेगा ना तो ये ऑन हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा देरी पे हो रहा है तो इसको आपको एडजस्ट करके सेट करना होगा, ये ध्यान रहे। स्क्रू को एक बार चेक कर ले रहे हैं टाइट है कि नहीं, लूज है तो टाइट कर दीजिए। उसके बाद फिर कवर लेंगे और कवर लेकर के जिस तरह से कसा हुआ था उसी तरह से हम यहाँ पे कस लेने वाले हैं। और जो वायर है उसको ज़रूर निकालेंगे, ध्यान रहे दब जाता है, और इंडिकेटर को भी आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे सब निकल गया। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेंगे और स्क्रू को कस लेंगे। स्क्रू को थोड़ा थोड़ा कसने के बाद इसको बैक साइड एक प्लेट पत्ती होता है जिस पे टोटल इसका लिखा गया रहता है वाटेज एम्पेयर ब्रांड, इस पत्ती को लगा देंगे। एक चीज़ और, ये आयरन थोड़ा सा प्लेट इसका जला हुआ है, अगर इतना जल जाए तो बदल देना चाहिए, फिर भी ये पार्टी बनवा रहा है तो हम रिपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद फिर स्क्रू को खोलेंगे और थोड़ा सा आगे के साइड धक्का देंगे, यानी थोड़ा आगे दबा करके अच्छी तरह से इसको टोटल टाइट कर देंगे फुल। उसके बाद ये वायर को इस साइड से लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ी अर्थ का वायर है बड़ी अर्थ में ही कनेक्शन करेंगे, यानी बॉडी में कनेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फेस लेंगे, न्यूट्रल लेंगे और न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। जैसे ये न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर रहे हैं, अगर न्यूट्रल फेस आपस में चेंज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्थ का जो वायर है वो अर्थ में ही कनेक्शन होना चाहिए, बॉडी में वो नहीं चेंज होना चाहिए। उसके बाद इसका कवर लेंगे, इंडिकेटर को, जो इंडिकेटर का जो रेड कलर का है उस कवर के अंदर डालेंगे और उसके बाद स्क्रू को यहाँ पे कस लेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 स्क्रू था इस बॉडी का, यानी इस कवर का, चारों स्क्रू को यहाँ पे कस लेंगे। चारों स्क्रू कसने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका नब लेंगे, यानी जो ये स्विच का लो हाई करने के लिए रहता है, यानी गर्म कम ज़्यादा करने के लिए इसी को घुमाना रहता है, इसको भी लगा देंगे। ध्यान से एक साइड इसमें घाट होता है यानी कटिंग होता है, उसको ध्यान में रख करके लगाना है, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमारा लग गया। उसके बाद यहाँ पे जो वायर लॉक है उसको भी यहाँ पे हम वायर लॉक को लॉक कर देंगे, ताकि बाहर से कभी वायर को कोई पकड़ के खींचे या किसी कारण खिंचाए तो हमारा वायर कनेक्शन पॉइंट से टूटे नहीं, डैमेज नहीं हो। और उसके बाद इसका जो कवर है इस कवर को यहाँ पे लगा करके स्क्रू से कस देंगे। यहाँ पे फाइनली इसको कस लिया गया है। अब यहाँ पे चलिए हम आपको चेक करके दिखलाते हैं। यहाँ पे बोर्ड के अंदर इसको डालते हैं, ये देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया, इसको बंद करते हैं, ये ऑफ हो गया। अब चलिए इसको ऑन करते हैं, थोड़ा सा ऑन करके छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक गर्म होके कट जाएगा। जैसे ये कट गया। अब चलिए थोड़ा सा और हाई करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए फिर ये कट जाएगा, ये कट गया, फिर थोड़ा सा कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। इंडिकेटर ऑन होने का मतलब ये होता है कि एलिमेंट जो होता है उसके अंदर पावर सप्लाई चला जाता है और ये गर्म होता है। जब इंडिकेटर ऑफ हो जाता है तो ऑटो कट इसका ऑटोमेटिक कट कर देता है,
जितना आप गर्म चाहते हैं लो हाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस का आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।